चलिए, क्या विद्यार्थी के पंच लक्षण, ठीक है ना, कौन कौन से होते हैं? कौन से होते हैं चंदा बता? काकचेष्टा, बकौ ध्यानम, स्वान निद्रा, तथैव च ग्रह त्यागी अल्पाहार, है ना। तो आपका कौवे की तरह तो एक तो चालाक होना चाहिए, है ना। दूसरी बात क्या है होनी चाहिए? स्वान निद्रा। यदि आप शाम के 8 बजे सो गए हैं, सॉरी रात के 8 बजे सो गए, 9 बजे सो गए हैं, तो 3 बजे कम से कम उठ जाइए। उठ गए हैं, स्वान निद्रा उसको ही कहते हैं। कुत्ते को देखा, स्वान में सोता कुत्ता, कुत्ते को देखा किस प्रकार से रहता है वो। थोड़ी सी सड़बड़ाहट हो गई ना कहीं भी इधर उधर, ऐसा जाएगा कि बस खा ही डालूंगा मैं। अब पता चला सामने उसका कोई मालिक है तो पूछ हिलाना स्टार्ट कर देगा, वो यूं झुक जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है ना। क्या करना है? पूछ नहीं हिलाना है। मतलब आले से नहीं करना है, सोना नहीं है दोबारा। उठ गए हैं, उठ गए हो, जिस समय उठ गए उसी समय पढ़ाई करो। समझ में आया? स्वान निद्रा इसको कहा गया। अल्पहारी, भोजन को कम खाने वाला। अब ऐसा नहीं है कि 2 टाइम ही खाना खाओ और बाकी गुड़ गोबर करो, ऐसा भी नहीं है। पानी पी के काम चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। क्या करना है? कम खाना है। मुकाबले अगर कब? रात को। अगर सुबह अगर तुमने पढ़ाई करनी तो रात को कम खा लो, है ना। इसको कहते हैं अल्पहारी। ग्रह त्यागी, जब तक विद्यार्थी जीवन में घर को नहीं त्यागोगे, मम्मी पापा को नहीं त्यागोगे, भाई बहन को नहीं त्यागोगे। त्यागने का मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए छोड़ दो, है, या कोई उजल फुजल की काम कर दो, ये नहीं। पढ़ने के लिए अपने जो ध्येय उद्देश्य को लेकर के आए हो, उसको क्या करना? उसी को देख करके घर से अलग हो जाना। समझ में आया? चाहे कितना खर्चा आए, क्यों ना आए, कोई बात नहीं, आएगा। ये विद्यार्थी के लक्षण है ना। फिर क्या कहा? बकौ ध्यानम, बकुले की तरह ध्यान होना। बकुला देखा मछली को, जिसको इसी एक ही ध्यान में लगा रहेगा। जैसे मछली उसके पैर के आसपास आई, यूं ही पकड़ेगा और मुंह में डाल देगा। तो एक ही बार अवसर मिलेगा लक्ष्य को भेदने का। और तीर भी तुम्हारे पास एक ही है, धनुष भी एक ही है। धनुष टूट गया, तीर चूक गई, तो समझ जाओ वो तुम्हारा जो शिकार है, जो उद्देश्य, जो ध्येय है, जिसको तुम लेकर रहे हो या घर से बाहर निकले हो, जिसके लिए तुम इतना मेहनत कर रहे हो, तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है मेरा? बकौ ध्यानम, ध्यान अगर तुमने इधर उधर कहीं कर दिया, हाय वो दोस्त आज वहाँ है, जाना है, हाय आज वहाँ जाना है, कि आज उसका बर्थडे, आज वहाँ शादी है, वहाँ पूजा पाठ है, या इधर उधर गए, तो ये बकुले की तरह ध्यान नहीं होता है। ये किसके तरह ध्यान होता है? गिद्ध की तरह नजर होती है कि जहाँ शिकार मिले वहीं लपक गए। समझ में आया? बकुले की तरह ध्यान रखो बिल्कुल। जहाँ ध्येय उद्देश्य बनाए हो, जब तक वो पकड़ नहीं लेते हो तब तक ध्यान इधर उधर मत भटकाओ। समझ में आया? इतने चीजें, ये 5 लक्षण अगर विद्यार्थी के अगर तुम समझ गए तो तुम अपने जिंदगी में बहुत कुछ करोगे। ये अच्छे बच्चों की पहचान भी है, एक सभ्य बच्चे की पहचान है, एक अनुशासित बच्चे की पहचान है। चाहे माता पिता क्यों ना, कितना भी अपढ़ क्यों ना हो। मेरी माता जी हैं, एक बार कुछ ऐसी बात हुई घर में, तो उन्होंने मेरे से कहा, मैं कुछ गलत बोल गया मम्मी के सामने में, तो उन्होंने कहा कि बेटा एक बात ध्यान देना, लोग तुम्हें कितना भी, अब देखो मैं तो कभी स्कूल गई नहीं है, इस प्रकार की बातें उन्होंने इस प्रकार में दिल को छू गई। मैंने कहा यार हम इतना पढ़ लिख गए हैं, हम इस प्रकार की बातें नहीं जानती हैं, तो यार ये कैसे, मतलब, है ना, वही ममता की बात झलकती है ना। तो उन्होंने कहा कि एक बात ध्यान देना, लोग तुम्हें जब भी बुरा भला करे, कहें या फिर कांटा दें, लोग तुम्हें कांटा चुभोएं, तो तुम हमेशा फूल देना उनको। ये उनकी बात है, हमेशा फूल देना, कभी भी उनको कांटा मत देना। इससे ये पता चलेगा, तुम्हारा व्यवहार पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा तुम क्या करते हो, किसके लड़के हो, कहाँ जाते हो, उठते बैठते हो कैसे हो, तुम्हारा गुरु कौन है, माता पिता कौन है, ये व्यवहार झलकता है। कहा उन्होंने। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कहा यार, मैं सोच में पड़ गया। मैं हर चीज़ को एक बार उससे वो करता हूँ ना, तोलता हूँ कि यार किस प्रकार से, तो उस चीज़ को मैं तोला कि मेरी वास्तव में एक कुछ ना कुछ शिष्टाचार की बात है ना। तो ऐसा ही अगर जब तक तुम नहीं करोगे तब तक मुश्किल है। अब जरूरी नहीं है कि आपके माता पिता स्कूल ही गए हों तो आपको समझा सिखा नहीं समझ वो कर सकते हैं, वो और भी अच्छा समझा सिखा सकते हैं। एक टीचर से अच्छा चीज़ समझा सिखा सकते हैं आपको, कहाँ गलत है कहाँ सही है ना। अब हाई स्कूल कंप्लीट हो गया है,
अब ये मत समझिएगा कि हाई स्कूल कंप्लीट हो गया तो हम आज़ाद हो गए हैं, हम बहुत कुछ वो करें। आप लास्ट पेपर है तुम्हारा 5 तारीख को कंप्लीट, उसके बाद आप फ्री, है ना। अब इस अवस्था में आप अपनी गलतियों को देखिए, कहाँ हमने गलतियाँ की, कहाँ हमने इधर उधर ध्यान भटकाया, क्या हमें आगे कुछ करना है, हेल्थ इश्यू हमें किस प्रकार की आई, हमें क्या खाना खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, है ना। कितने लोगों को साथ हमें उठना बैठना चाहिए, लोगों को हमें फ्रेंड बनाना चाहिए। एक ब्लैक लिस्ट तैयार करो, उनकी सॉर्ट करो, आउट करो उनको। एक शॉर्ट लिस्ट तैयार करो कि ये आदमी गलत है, इसका संगत नहीं करना है, इसको शॉर्ट लिस्ट करो, उसको आउट करो। और किसका संगत में जाना है, किसकी बातें आपको अच्छी लगती हैं, उसको हायर करो और उसी के संपर्क में रहो। एक बात ध्यान देना स्वामी विवेकानंद जी का, कि यदि व्यक्ति गलत है, आदमी गलत है और अच्छी बात कर रहा है, व्यक्ति गलत है और अच्छी बात कर रहा है, ध्यान देना, व्यक्ति गलत है और अच्छी बात कर रहा है तो व्यक्ति को छोड़ दो, उसकी अच्छी बातों को अपनाओ, समझ में। और यदि व्यक्ति क्या है, अच्छा है, व्यक्ति अच्छा है और गलत बात कर रहा है, तो गलत को दरकिनार कर दो, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दो, क्योंकि व्यक्ति अच्छा है तो संगति उसी अच्छे व्यक्ति की करो, और जो बुरा व्यक्ति है और अच्छी बात बोल रहा है उसकी बातों पे चलो। यही सबसे बड़ा ध्येय है और उद्देश्य है। जब तुम आगे बढ़ोगे ना तो वहां तुम्हें समझ में आएगा। और जब कभी भी तुम कुछ इस प्रकार की चीजें सोचते हो तो वहां पर भी एक पेन कॉपी लेकर के लिख लिया करो शब्दों को। रात अगर नींद नहीं आती कोई बात नहीं, हमें भी नहीं आती नींद, डायरी पकड़ो, पढ़ाई से उब गए हो, लिखो अपने विचारों को। जैसे द्रौपदी मुर्मू है उसके विषय में लिखो, स्वामी विवेकानंद जी हैं उसके विषय में लिखो। नहीं पा किताब जाओ, लाइब्रेरी जाओ, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, पढ़ो, किसी से बुक ले लो, खरीदो, नेट पड़ा हुआ है, दुनिया भर का सर्च मारो, वहां से पढ़ो, उनको समझो। भारत रत्न के विषय में कितना जाने आप लोग। अल्फ्रेड नोबेल जो नोबेल पुरस्कार के प्रथम वो रहे हैं, डायनामाइट का आविष्कार जिसने किया, जो आपका विस्फोटक हथियार आज यूज हो रहा है चट्टानों को काटने और बहुत सारी चीजों में, उसके विषय में क्या जानते हैं आप लोग, उसके विषय में सर्च कीजिए। बछेंद्री पाल के विषय में जानते हैं आप लोग, उसके विषय में सर्च कीजिए, पढ़िए, उसके अपने शब्द लिखिए ऑन योर वर्ड। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे, अपने दिमाग को हमेशा खाली रखेंगे, मोबाइल में ही ध्यान रहेगा आपका, या आने वाले समय में रहेगा आपका, या टीवी में ज़्यादा ध्यान रहेगा, सीरियलों में ज़्यादा ध्यान रहेगा, या फिर जो आदमी अलग अलग प्रकार के वैरायटी के फैशन करके घूम रहा है उसकी तरह जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। नन बाय नन, कुछ नहीं। हाथ में ना तुम्हारे पास टाइम आएगा, ना मनी आएगी, ना तुम्हारे पास नॉलेज आएगा, कुछ नहीं। हाथ में जो वो रेत पकड़ोगे, वो रेत कब हाथ से फिसल गया कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये जो रेत है तुम्हारा समय है, ये समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक इसको पकड़े रहोगे समय को, और उस हिसाब से डिसिप्लिन एंड मेंटेन करके रखोगे अपने आप को, उतना बेस्ट है। मेरे से लोग कहते हैं, मैं घर भी जाता हूँ तो 4 दीवारी के अंदर तो करता क्या है, मैं कहता हूँ कि पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता है, तो वो ये है, ये पढ़ता हूँ, जो सिखाता हूँ समझाता हूँ। आज पूछिए, कहीं से भी कुछ भी बात पूछिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आध्यात्म की बात पूछिए, मैं बता दूंगा, कौन सी बुक पढ़नी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्पिटेटिव में आइए, पढ़ा दूंगा, बता दूंगा, समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। क्यों? क्योंकि हमने उस 4 दीवारी के अंदर बंद कर रखा और पढ़ रखा, अपने आप में शोध कर रखा है। एकांत रहिए, मस्त रहिए, सबसे बढ़िया तरीका, बस, है ना। ये चीज़ है। बाकी धीरे धीरे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कोई वाली बात नहीं है।